28 जुलाई 2023 IBA-UABU मीटिंग होनी थी और मीटिंग टाइम पर हुई है मुंबई में, और उसके लिए स्टे पिटीशन भी लगाई थी श्री वानकुंद्रे जी ने। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। चलो, मीटिंग हो गई और सक्सेसफुल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मिनट्स हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है जो उन्होंने करी है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगी। इसका मतलब एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। वो डियरनेस अलाउंस के बारे में है, प्री 2002 रिटायरीज के बारे में, 100% DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में है। सब ने यही सोचा था कि पेंशन अपडेशन की बात होगी, वेज नेगोशिएशन की बात होगी, और बाकी रेजिडुअल इश्यूज जो पेंडिंग पड़े हैं, 5 डे बैंकिंग की बात होगी, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की बात होगी, 100% DA। एक ही इशू के ऊपर अभी तक हमारे पास जो डिटेल मिली है, जो सर्कुलर है छोटा सा, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें एक्स ग्रेशिया के बारे में भी है, 100% DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में है, टेपरिंग स्लैब्स जो हैं उनके बारे में, उनको ख़त्म किया जा रहा है। मल्टीपल स्लैब जो थे उनको ख़त्म करने की बात करी जा रही है, ये आप सभी को पहले ही पता है। और प्री 2002 रिटायरीज जो हैं उनको जो सफ़र कर रहे थे उनको भी पता है। पर आज हम जो मेरे पास डिटेल अभी तक पहुंची है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन इसके बाद डिटेल्ड वीडियो जो है, डिटेल सर्कुलर और कंफर्मेशन होने के बाद ही हम डालेंगे। देखिए, ये कहना है फॉर द बेनिफिट प्री 1 नवंबर 2002 रिटायरीज। देखिए, उनके बारे में पहले सबसे पहले बात उन्होंने यही करी है कि 2002 रिटायरीज की जो बात है उसका मुद्दा उनका ही है। और आगे मैं बताता हूँ भाई कितना उनको किस किस बेसिक पे क्या होगा। तो आज हम चलते हैं वेयर एज द डियरनेस अलाउंस। देखिए, इनका जो सर्कुलर है जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हम बात करते हैं इससे। एक तो DA का चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, 1 नवंबर 2002 रिटायरीज इफ़ द बेसिक पेंशन ऑफ ए रिटायरी इज़ 7690 तक ही गेट्स ए DA और ₹24,851 कैलकुलेटेड फॉर 1755 स्लैब फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। द कैलकुलेशन इज एज अंडर फॉर 1755 स्लैब अप टू बी फ्रॉम BP ऑफ रुपीज़ इतना। इसका जो डाटा दिया है 14,924% ऑफ ईच स्लैब। तो देखिए, बट नाउ ही विल गेट ए DA ऑफ रुपीज़ 32,390 ऑन अकाउंट ऑफ 100% DA न्यूट्रलाइजेशन। मैं आपको फिगर्स बोली हैं, वो फिगर्स बहुत लंबी हो जाएंगी अगर मैं सारी वीडियो में बताऊंगा तो, लेकिन इसका रिजल्ट ये है, नाउ ही विल गेट ए DA ऑफ 32,390 ऑन अकाउंट ऑफ 100% DA न्यूट्रलाइजेशन एज ही विल गेट DA एट द रेट ऑफ 421.20% ऑन हिज एंटायर बेसिक पे ऑफ ₹7690। सो एन इंक्रीज ऑफ ₹7,539 7,539 इंक्रीज फॉर जुलाई 23 इफ द न्यू DA फार्मूला इज गिवन इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2023। दूसरी बात है जो आगे DA की बात चल रही है, डियरनेस अलाउंस स्कीम एप्लीकेबल टू एम्प्लॉइज ऑफिसर्स एंड दोज रिटायर्ड अप टू 31 अक्टूबर 2002 was based on the tapering percentage formula and on multiple slab system, and dearness allowance scheme applicable to employees and officers retired on 1 November 2002 was based on uniform basis of 100% neutralization for all without any tapering formula। देखिए, दो तरह का सिस्टम था। 31 अक्टूबर 2002 से जो पहले रिटायर हुए हैं उसके लिए टेपरिंग फार्मूला था, मल्टीपल स्लैब सिस्टम था। जो 1 नवंबर 2002 के या उसके बाद हुए हैं तो उनके लिए 100% न्यूट्रलाइजेशन थी फॉर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2005। एंड वेयर एज द यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन हैज़ बीन डिमांडिंग दैट फॉर पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर रिलेटिंग टू पीरियड प्रायर टू 1 नवंबर 2002 एंड आल्सो बी कवर्ड बाय द 100% न्यूट्रलाइजेशन। तो ये कहते हैं कि जैसे 2002 के बाद वालों को आप 100% DA देते हो, उसी तरह से उनको भी जितनी महंगाई बढ़ती है, जितना स्लैब बढ़ता है, तो उनको भी उतना ही दिया जाए। उन्होंने क्या गुनाह किया है? 2002 से जो पहले रिटायर हो गए उन्होंने उनके ऊपर महंगाई का असर नहीं पड़ता? उनको 300 रुपये किलो टमाटर नहीं मिलते हैं क्या? उनको ये रेडी वाला पूछता है कि तुम 2002 से पहले रिटायर हुए तो 200 रुपये किलो, 2002 के बाद हुए थे 300 रुपये किलो? तो ये क्या बनाया था बेस, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है।
कैसे ये ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ था कि उनको ऐसे स्लैब देंगे? 2002 के बाद वालों को आप दे रहे हो तो उनको भी देना चाहिए था। तो देखिए, DA फार्मूला इन ल्यू ऑफ द टेपरिंग एंड स्लैब सिस्टम एंड वेयर एज द इशू हैज़ बीन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द IBA, इट इज़ नाउ हेयर बाय एग्रीड एज अंडर टू बी इफेक्टिव फ्राम द month subsequent to the receipt of concurrence of from DFS। देखिए, ये कहते हैं कि इनका जो पीछे से कोई एरियर नहीं मिलेगा। ये मत सोच लेना कि ये 2002 से एरियर शुरू हो जाएगा या 2012 से एग्रीमेंट हुआ है वेज का उससे शुरू हो जाएगा, या 1 नवंबर 2017 से हमारा एग्रीमेंट ड्यू था उससे शुरू हो जाएगा, या 2022 से 1 नवंबर 2022 से जो हमारा बड़ा है उससे शुरू होगा। नहीं, वो कहती हैं कि ये बातचीत जो भी करेंगे हम DFS की मंजूरी आने की डेट के बाद से ये लागू होगा। मान लीजिए 1 सितंबर को ये अप्रूवल आती है तो 1 सितंबर 2023 से ये लागू होगा। हम ये मान कर चल रहे हैं कि महीना 1.5 महीना अप्रूवल देने में फ्रांस मिनिस्ट्री लेती है। जब उसकी अप्रूवल आएगी तो मान के चलते हैं कि 1 सितंबर 2023 से ये लागू हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा क्वांटम है, 7-8 हज़ार इंक्रीज जो है अच्छा क्वांटम है। फॉर ऑल द पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर रिलेटिंग टू पीरियड प्रायर टू 1 नवंबर 2000 DA रेट्स विल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ 100% न्यूट्रल एज इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफिसर फैमिली पेंशन पीरियड ऑन एंड फ्रॉम 2002 पीरियड ऑन एंड फ्रॉम 2000 उनके बराबर ही होगा। जैसे 1 नवंबर 2002 के बाद रिटायर हुए हैं तो पहले जो रिटायर बराबर हो जाएगा। फॉर दोज पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ऑफ पीरियड 1/11/87 और टू 31/10/92 DA शैल बी जो 1 नवंबर 87 से पहले और 31/10/92 1/11/87 से बाद और 31/10/92 के बीच रिटायर हुए हैं, DA शैल बी एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.67% पर स्लैब ओवर 600 पॉइंट्स। ये आपने अपना एक अपना देखना पड़ेगा उसको कितना कितना किसको मिलेगा। तो उसमें मैं आपको बता ही रहा हूँ उसके 600 पॉइंट जो हैं उनके 31/10/92 वाले DA शैल बी जो 60% है। फॉर दोज पेंशनर फैमिली पेंशन ऑफ पीरियड 1/11/92 से 31/10/97 वाले क्या है 31 अक्टूबर 97 वाले जो रिटायर हुए हैं DA शैल बी एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.35% पर 0.35% पर स्लैब ओवर 1148 पॉइंट 1148 पॉइंट्स। फॉर दोज पेंशनर फैमिली पेंशनर जो 1 नवंबर 97 और 31/10/2002 के बीच रिटायर हुए हैं DA शैल बी एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.24% पर स्लैब ओवर 1684 पॉइंट। कितने कितने पॉइंट मर्ज हुए थे, कैसे हुआ था, उससे वहाँ से शुरू हो जाएगा। फॉर पेंशनर फैमिली पेंशन ऑफ द पीरियड फ्राम 1/1/86 टू 31/10/92 तो फॉर पेंशन फैमिली पेंशन अप टू ₹1250 एक्स ग्रेशिया और ₹800 पर मंथ। देखिए, जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट की बात करी है फॉर बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन अप टू 1250 जिसकी है एक्स ग्रेशिया ₹800 पर मंथ मिलेगा। पर बेसिक पेंशन 1251 और 2000 के बीच में उनको 450 मिलेगा। फॉर उन जो फैमिली पेंशन 1/11/1992 टू 31/10/97 वाले हैं उनको ₹2400 पर मंथ मिलेगी एक्स ग्रेशिया ₹800 पर मंथ। जिनकी बेसिक पेंशन 2400 है उनको एक्स ग्रेशिया 800 पर मंथ मिलेगी। फॉर बेसिक पेंशन जो 2401 वाले हैं और 3850 के बीच हैं उनको 450 ग्रेशिया मिलेगी एक्स ग्रेशिया। फॉर पेंशन 31/10/2002 फॉर बेसिक पेंशन फैमिली पेंशन अप टू ₹3550। जिनकी बेसिक पेंशन, ये इनका लंबा टॉपिक है। क्यों टॉपिक है कि इनकी बेसिक पे कई जगह पर कैसे कैसे फिक्स हुई है। तो 3550 वाले के लिए एक्स ग्रेशिया ₹800 पर मंथ। जिनकी 3551 और 5650 के बीच में है उनको 450 पर मंथ मिलेगी। द अबव प्रोविजन ऑफ बेनिफिट ऑफ DA न्यूट्रलाइजेशन आर आल्सो एप्लीकेबल टू पेंशनर एंड फैमिली पेंशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ पीरियड प्रायर एंड अप टू 31/10/2002। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ये फैमिली पेंशन का ये रूल जो 31/10/2002 तक रिटायर हुए उनके ऊपर भी लागू है। इन केस ऑफ पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रायर टू 1/1/1986 द एक्स ग्रेशिया मे बी पेड एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय द IBA वाई लेटर डेटेड 7/2/2023। तो ये उनका सिस्टम है। तो कैसे कैसे वो करते हैं तो वो आज मैं वीडियो में आपको चार्ट भी दिखाता हूँ
कैसे क्या बनता है और कितना कितना बेनिफिट होता है, ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो चार्ट आपके पास लेटर हार्ड कापी भी पहुंच जाएगी 1-2 दिन में, सारा कुछ आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी हो जाएगा। तो उससे आप सारा परसेंटेज कितनी है, कितनी बेसिक पे थी आपकी, ये आपने खुद ध्यान रखना है। और क्योंकि ये पीछे से एरियर नहीं मिल रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, तो इसलिए कोई धांधलेबाजी या कोई कन्फ्यूज़न होने की जो बात है वो नहीं हो सकती। क्योंकि मान लीजिए 1 सितंबर 2023 से ये लागू होती है, तो 1 सितंबर 2023 तक आपको पता है आपकी कितनी पुरानी बेसिक पे में फिक्सेशन हुई थी। प्री 2002 रिटायरीज़ के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर ऑल पेंशनर। घुमा फिरा के सभी रिटायरीज़ के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। लेकिन ये बताया है मिनट्स में कि अंडरस्टैंडिंग ही हुई है, अभी डिस्कशन इसके ऊपर होनी बाकी है। कहीं कल को IBA ये कह दे कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे बैंक लॉस में जा रहे हैं, जैसे पेंशन अपडेशन के लिए कहते हैं कि हम इसके लिए एक्चुअली अपॉइंट करेंगे, इसी के DA न्यूट्रलाइजेशन के लिए भी एक्चुअली अपॉइंट ना करें, कोई ऐसी बात ना हो, कहीं कोई झगड़ा हो जाए, वो बैक आउट हो जाए, कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाए, तो सारा को बीच खटाई में पड़ सकता है। लेकिन फिर भी ये खुशखबरी है कि इतने तक रिज़ल्ट निकला है जिसका भी कोई चांस भी नहीं था। और बाकी इश्यूज़ जो हैं, देखिए UFBU ने बाकी इशू के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। वेज नेगोशिएशन शुरू करने की मीटिंग थी ये, दिस वाज ए फर्स्ट मीटिंग फॉर वेज नेगोशिएशन, उसकी बात कहीं नहीं लिखी हुई। पेंशन अपडेशन की बात कहीं नहीं लिखी हुई, 5 डे वीक की बात कहीं नहीं लिखी हुई, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की बात कहीं भी नहीं है। मेरे को तो समझ में नहीं आता है। एक बच्चे को बाज़ार में भेजो, जाके 5 चीज़ें लेके आओ, वह एक समोसा लेके आ जाए तो आप कहोगे ये क्या कर रहा है। तो भाई तेरे को तो मैंने क्या क्या बताया था, सब्जी भी लेके आनी है, अंडे भी लेके आने हैं, दही भी लेके आनी है, 5 चीज़ें लिखी लिस्ट उसके हाथ में पकड़ाई, अब एक समोसा लेके आ गया, ले लो भाई साहब ये खा लो जी, ये लॉलीपॉप पकड़ लो ये खा लो जी। आपने तो ले ली विचार, तो मुझे भूल ही गई। कितनी बात अजीब सी बात है, उसमें कोई हिंट भी नहीं है कि क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। डिटेल सर्कुलर आएगा उसमें भी ऐसे ही होगा, क्योंकि बात ही टॉपिक ही नहीं छिड़ा है, मेरा अंदाज़ा जो है। बाकी क्या छिड़ा है, क्या बात हुई है, ये नहीं पता है। ये तो एक बात स्कूल में पूछा, किसी टीचर ने पूछ लिया बच्चों से 5 पांडवों के नाम बताओ, एक जाट ने हाथ खड़ा कर लिया कि मेरे को पता है जी। टीचर हैरान हो गया कि ये 5 पांडवों के नाम इसको कैसे याद हो गए। तो उसने कहा खड़ा होकर बता दे भाई तू, एक भीम था, एक अर्जुन था, एक और था, एक भूल गया। तो 5 तो पूरे कर दिए, लेकिन 5 कहाँ हुए, उनको 2 याद थे, 3 उसको याद ही नहीं थे। किसी बच्चे के साथ भी ऐसे हो सकता है, कोई और भी ऐसे कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात है कि लिस्ट 5 की बनाई है, 5 इशू लेके गए हैं, एक इशू पे डिस्कशन करके आ गए, उसकी भी सिर्फ मिनट्स हुए हैं, अभी तक उसके ऊपर डिस्कशन बाकी है। कौन सी बेसिक पे हमने कितना देना है, क्या करना है। तो वीडियो को बनाने का लाभ तभी है दोस्तों, इसको आगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगली वीडियो में अभी डिटेल सर्कुलर आने के बाद फिर डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।